हाय गाइस, दिस इज़ नमन फ्रॉम वोल्टेड पीसी। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं विच इज़ टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड्स। वी विल बी कवरिंग 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म फैक्टर्स ऑफ द मदरबोर्ड्स rather than the chipsets. So let's start the video. So आज हमारे पास यहाँ पे आपके सामने हैं 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म फैक्टर्स, आपका मिनी ATX, माइक्रो ATX एंड फुल ATX। एक आता है एक्सटेंडेड ATX सर्वर्स के लिए जिसको eATX मदरबोर्ड भी कहते हैं, बट वो हमारे क्राइटेरिया से बाहर है तो हमको आज की वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो स्टार्ट विद ये होता है एक मिनी ATX मदरबोर्ड। ये स्पेसिफिकली वो लोग यूज़ करते हैं जिनको स्मॉल फॉर्म फैक्टर या फिर SFF बिल्ड करना हो। इसके लिए स्पेसिफिक कैबिनेट्स ही आते हैं। ये हर कैबिनेट में कंपैटिबल होता है, बट अगर आपको स्मॉल फॉर्म फैक्टर बिल्ड करना है तो आपको एक मिनी ATX मदरबोर्ड ही प्रेफरेबल रहता है। मोस्टली मिनी ATX मदरबोर्ड में आपको ऑनबोर्ड वाईफाई मिलता है विद ब्लूटूथ, और इसका थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे कि आपको PCIe 16x स्लॉट सिंगल मिलता है, M.2 NVMe का या तो सिंगल मिलेगा या डुअल मिलेगा, और रैम स्लॉट आपको 2 ही मिलेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज आपका माइक्रो ATX मदरबोर्ड्स। माइक्रो ATX मदरबोर्ड्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म फैक्टर्स। माइक्रो ATX में अलग अलग तरीके के मदरबोर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक H470M है ASRock का, जिसमें आपको 2 रैम स्लॉट मिलेंगे, बट देन ASRock का B450M चिपसेट में आपको 4 रैम स्लॉट मिलते हैं। तो माइक्रो ATX मदरबोर्ड में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको 2 ही रैम स्लॉट मिलेंगे या 4 मिलेंगे, वो डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर कितने वो आपको रैम स्लॉट्स देना चाहता है। माइक्रो ATX मदरबोर्ड्स आज के टाइम पे जितने भी आ रहे हैं, मोस्टली हर मदरबोर्ड में आपको एक M.2 NVMe स्लॉट मिल जाएगा, बट अगेन माइक्रो ATX में एक लिमिटेशन रहती है कि कितने नंबर ऑफ NVMe या फिर M.2 स्लॉट्स आपको मिलते हैं। सेम गोज़ फॉर 16x स्लॉट्स। अगर आपको डुअल या ट्रिपल ग्राफिक कार्ड करना है फॉर सर्टेन सेटअप्स, या फिर आपको पेरिफेरल्स यूज़ करने हैं विद PCIe 8x और 16x, तो माइक्रो ATX में अगेन एक आपको लिमिटेशन रहती है। बट माइक्रो ATX का एक बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको मिड टावर कैबिनेट्स और स्मॉल फॉर्म फैक्टर में भी कुछ कैबिनेट्स आपको कंपैटिबल मिल जाते हैं माइक्रो ATX के साथ। सो ये आपके माइक्रो ATX के ऑप्शन हो जाते हैं। तीसरे में अगर हम बात करें तो आता है आपका फुल ATX मदरबोर्ड, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली नोन मदरबोर्ड। इसमें कोई सफिक्स नहीं होता मदरबोर्ड के नेम के आगे। जो फुल ATX मदरबोर्ड्स होते हैं वो आपके मिड टायर और फुल टायर कंपैटिबल होते हैं। इसमें आपका NVMe स्लॉट्स जनरली 2 या 3 रहते हैं, और हर फुल ATX मदरबोर्ड पे आपको 4 रैम स्लॉट्स मिलेंगे, मतलब डुअल चैनल मेमोरी कंपैटिबल रहता है। लिमिटेशंस इसमें एज सच नहीं होती हैं। मोस्टली आपको इसमें डुअल 16x स्लॉट्स मिल जाते हैं, और एटलीस्ट 1 या फिर 2 4x स्लॉट्स भी PCIe के मिल जाते हैं। रिगार्डिंग द वाईफाई कंपैटिबिलिटी, इसमें ऑप्शनल रहता है कुछ मदरबोर्ड्स पे, और कुछ मदरबोर्ड्स पे ऑनबोर्ड आता है और कुछ पे नहीं आता है। तो मिनी ATX बोर्ड से हम आज शुरुआत करते हैं डिस्कशन करना। ये एक B450i मिनी ATX मदरबोर्ड है, जिसमें i सफिक्स आता है, वो डिनोट करता है कि आपका जो मदरबोर्ड है वो मिनी ATX है। मिनी ATX मदरबोर्ड बेसिकली आपका स्मॉल फॉर्म फैक्टर या SFF बिल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कई सारे लिमिटेशंस रहती हैं, बट जिसको स्मॉल फॉर्म फैक्टर बिल्ड चाहिए तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर आपको कोई साइज़ की लिमिटेशन नहीं है तो मैं मिनी ATX मदरबोर्ड लेना आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मिनी ATX मदरबोर्ड्स में जनरली 2 रैम स्लॉट्स आते हैं, ऑल्दो आज के टाइम पे मोस्टली हर मिनी ATX मदरबोर्ड में डुअल चैनल मेमोरी सपोर्ट है, तो आपको 2 रैम स्लॉट्स मिल जाएंगे उन सब पे। लिमिटेशंस जो हैं वो ये हैं कि आपका NVMe स्लॉट्स की लिमिटेशन है। आपको इन मोस्टली मदरबोर्ड्स पे या तो सिंगल NVMe मिलेगा या मैक्सिमम डुअल NVMe ऑन हायर एंड मिनी ATX बोर्ड्स। रैम स्लॉट आपको 2 मिल जाते हैं। PCIe 16x स्लॉट आपको हर मिनी ATX मदरबोर्ड पे सिर्फ 1 ही मिलता है, तो अगर आपको कोई और पेरिफेरल अटैच करना है जो 16x या 8x या 4x स्लॉट यूज़ करता है PCIe, तो वो आप अपनी मिनी ATX मदरबोर्ड पे नहीं कर पाएंगे। SATA स्टोरेज स्लॉट्स भी इसमें आपको लिमिटेड ही मिलेंगे, वो 4 होते हैं। तो बेसिकली ये है कि अगर आपको एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर बिल्ड चाहिए तो उसके लिए ही ये हम आपको मदरबोर्ड रिकमेंड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनी ATX लेने का आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं। मिनी ATX का एक जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपको हर मिनी ATX मदरबोर्ड में मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से एक ऑनबोर्ड वाईफाई और ब्लूटूथ मिल जाता है, जो हर माइक्रो ATX या ATX बोर्ड पर नहीं मिलता। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म फैक्टर है वो इंडिया का मोस्ट सोल्ड फॉर्म फैक्टर है, विच इज़ द माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर, जिसका सफिक्स M रहता है। तो हर मदरबोर्ड के सामने, जिस भी मदरबोर्ड के नेम के आगे आपको M दिख रहा है, इसका मतलब वो माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर है, जो जनरली आपका मिड टायर और फुल टायर कैबिनेट्स में आपको इंस्टॉलेशन दिखने को मिलेगा।
इनमें ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं रहती हैं, बट इसमें क्या है, कंपनीज आपको ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये माइक्रो ATX मदरबोर्ड है H470M फ्रॉम ASRock। इसमें आपको डुअल रैम स्लॉट्स मिलेंगे। दोनों रैम स्लॉट्स आपके डुअल चैनल मेमोरी में सपोर्टेड है, बट फिर भी आपको एक लिमिटेशन रहेगी कि आप इसको 32 या फिर 64 GB से ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको 2 ही रैम स्लॉट्स मिल रहे हैं। सो इसमें माइक्रो ATX में मोस्टली आपको सिंगल PCIe 16X ही मिलता है, और उसके साथ लेकिन आपको एक 4X या 8X का स्लॉट मिल जाएगा PCIe का। सो ये हो गया आपका एक डुअल चैनल मेमोरी टू स्लॉट्स माइक्रो ATX मदरबोर्ड। सो ये भी एक B450M मतलब माइक्रो ATX मदरबोर्ड है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि कंपनी 4 रैम स्लॉट्स प्रोवाइड कर रही है। सो बेसिकली माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर में कंपनी का डिसीजन रहता है कि उसको 2 रैम स्लॉट प्रोवाइड करना है या 4 रैम स्लॉट प्रोवाइड करना है। इसमें आप अपना मिड टार या फुल टार कैबिनेट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाईफाई का इसमें ऑप्शनल रहता है। कुछ कंपनीज जैसे कि गीगाबाइट का B450M DSCH वाईफाई, उसमें आपको ऑनबोर्ड वाईफाई आ जाता है, या कुछ कंपनीज आपको ऑप्शनल वाईफाई का स्लॉट दे देती है, M.2E जो स्लॉट होता है वो दे देती है, या फिर नहीं प्रोवाइड करती हैं। तो ये हो गए आपके माइक्रो ATX मदरबोर्ड्स। सो अब जो हम मदरबोर्ड आपको दिखाएंगे वो है फुल ATX मदरबोर्ड, जो सबसे कॉमनली नोन मदरबोर्ड होता है। इसमें मदरबोर्ड के नेम के आगे कोई सफिक्स नहीं आता, तो अगर किसी मदरबोर्ड के आगे कोई सफिक्स नहीं है, इसका मतलब वो एक फुल ATX मदरबोर्ड है। फुल ATX मदरबोर्ड यूजुअली आपका या तो मिड टावर या फुल टावर कैबिनेट्स में कंपैटिबल रहता है। ये होता है आपका एक फुल ATX मदरबोर्ड। इसमें यूजुअली हर कंपनी आपको 4 रैम स्लॉट्स मतलब डुअल चैनल मेमोरी इन केस ऑफ करंट जनरेशन प्रोडक्ट्स आपको डुअल चैनल मेमोरी और 4 रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं। रिगार्डिंग द PCIe स्लॉट्स, इसमें आपको मिनिमम 2 16X स्लॉट्स देखने को मिलते हैं जो मार्केट ट्रेंड है, और उसके साथ एक 8X या फिर एक 4X स्लॉट तो कंपैटिबल रहता ही है। रिगार्डिंग द वाईफाई, कुछ कंपनीज आपको ऑनबोर्ड वाईफाई प्रोवाइड करती हैं, कुछ ऑप्शनल करती हैं, कुछ आपको वाईफाई नहीं प्रोवाइड करती हैं। तो ये रहता है आपका फुल ATX मदरबोर्ड। सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप हम लोगों ने आपके जितने भी डाउट्स और क्वेरीज है रिगार्डिंग डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स ऑफ मदरबोर्ड्स हमने क्लियर कर दिए हों। तो फ्यूचर में जब आप मार्केट में बाय करने जाएँ तो आपको कोई उसमें टेंशन ना हो। वी हैव आवर वेबसाइट www.voltedpc.in। अगर आपको वहाँ पे कोई भी अपना PC बिल्ड खरीदना है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्री कॉन्फ़िगर्ड और कॉन्फ़िगरेबल सेक्शन दोनों मिल जाएंगे। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारे पास बहुत सारी नई वीडियोज़ आने वाली हैं। वी हैव अ ग्रेट लाइनअप ऑफ प्लेलिस्ट अवेलेबल फॉर यू इन द अपकमिंग टाइम। सो सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए।